पूरे YouTube पर आपने CUET PG की बहुत सारी अपडेट्स देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अतिरिक्त बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस में बहुत सारी गलतियां हैं, मिस इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। आज हम बात करेंगे CUET PG 2026 के फॉर्म की अपडेट को लेकर के, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी को लेकर के, कैसे होगा एडमिशन यानी एडमिशन के प्रोसीजर को लेकर के, और कितने नंबर पर होता है एडमिशन यानी कट ऑफ स्कोर क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विपुल सिंह है और मैं CUET PG के एस्पिरेंट्स को जिस दिन से CUET शुरू हुआ है उस दिन से मैं गाइड कर रहा हूं। उसके पहले से मैं BHU और DU जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए गाइड करते हुए आ रहा हूं। यानी ये मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एकदम बेसिक से शुरू हुआ है और अभी तक आपको हेल्प कर रहा है और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना हुआ है। हम किसी भी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, हम किसी भी ऐसी चीजों के माध्यम से नहीं चलते हैं। हम बिल्कुल ऑर्गेनिक माध्यम से चलते हैं। जो भी विद्यार्थी आते हैं वो डायरेक्टली सर्च करते हैं हमें और वो आते हैं और स्टडी कैपिटल के वीडियोस को बेहतर पाते हैं। और कभी भी उन्हें जरूरत पड़ती है आपको CUET PG की कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की, तो वो सर्च करते हैं CUET PG स्टडी कैपिटल। ये हमारी खासियत है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वीडियो में लास्ट तक रुके रहेंगे तो लास्ट में एक सरप्राइज भी दूंगा आपको, कोर्सेज पर बेहतरीन डिस्काउंट भी दूंगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा 9336257345। इस नंबर को सभी स्टूडेंट सेव करें, मैसेज करें सर मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे नाम से सेव कर लीजिए, स्टडी कैपिटल के नाम से, विपुल सिंह स्टडी कैपिटल या फिर स्टडी कैपिटल। आप, हमारी टीम आपको लगातार आपके एग्जाम, आपके काउंसलिंग तक हेल्प करती रहेगी। इस नंबर पर आप जुड़े रहेंगे तो नंबर सेव कर लीजिएगा, तभी हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। अब एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल पॉइंट, सर फॉर्म कब आएगा? इसको लेकर के भी बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे वीडियोस देख करके आप कंफ्यूज हैं कि यार एग्जाम होता कब है, फॉर्म आता कब है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि हर साल CUET PG का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है पिछले 2 वर्षों से, तो ये आप मान के चलिए कि दिसंबर का लास्ट, ये मैंने बहुत बारी पहले भी बताया है, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इससे डिले नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म। जनवरी के फर्स्ट, मतलब जो खिचड़ी का, मकर संक्रांति का त्योहार होता है मेरे भाई, उससे पहले, मेरे भाइयों बहनों, उससे पहले आपका फॉर्म आ जाएगा, गारंटीड। सो पॉइंट नंबर 2 यहां क्लियर हो गया। बाकी इसी के साथ मैं आपको बता दे रहा हूं भाई कि एग्जाम जो है वो मार्च के महीने में आपका होगा। ठीक, फॉर्म भरने के लिए आपको समय कितना मिलता है? तो लगभग 1 मंथ का, पूरा करेक्ट मत समझ लेना, 20 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच का समय मिलता है। 1 महीने फॉर्म, मान लो दिसंबर लास्ट में आया, जनवरी भर फॉर्म भरा जाएगा, फिर फरवरी में बाकी सारी प्रक्रियाएं होंगी, मार्च में आपका एग्जाम होगा, यही समय होता है। सेकंड पॉइंट पर बात करें, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो उसको मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है पिछले वर्ष का, 2025 का। उसी के आधार पर मैं आपको समझा देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है मेरे भाई, एलिजिबिलिटी में और थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को और क्लियरली दिखे। ठीक, ये NTA का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। पॉइंट नंबर 1, एज लिमिट। देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अपियरिंग इन CUET PG एग्जामिनेशन। एक सवाल रहता है, सर मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरी उम्र अभी इतनी ही है, तो मैं कब अपियर कर सकता हूं या नहीं? कोई भी कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है मेरे भाई। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट हु हैव पास्ड अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। बैचलर डिग्री आप पास है तभी आप PG के लिए अपियर हो सकते हैं, या अपियरिंग इन बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 25, एलिजिबल टू अपियर इन 25। ये 25 का, ऐसे ही आपके 26 का भी आएगा। तो अब क्या होता है कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में, कुछ लोग सोचते हैं सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं या कर रही हूं, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं कि नहीं? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस गलतफहमी में फॉर्म ही नहीं भरते हैं। ठीक, अगला ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया। एडमिशन टू यूनिवर्सिटी विल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द एज क्राइटेरिया इफ एनी प्रेस्क्राइब्ड दैट बाय दैट यूनिवर्सिटी। ठीक, कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द एज रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ध्यान देना, थोड़ा नोट पर भी ध्यान दे लो कि इसमें क्या लिखा जा रहा है। उसके बाद कोई एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के बारे में कोई और क्राइटेरिया नहीं है। तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट पढ़ के बता देता हूं। For admission to universities through CUET PG, the existing policies regarding quota, category relaxation, reservation, qualification, subject combination preferences of the respective universities shall be applicable. सारी बातें समझाऊंगा कि इसका समरी क्या है। As the eligibility criteria for admission may be unique for university, and candidate are advised to visit the university website to which they are applying for their respective programs. Candidate are advised to satisfy themselves before applying that they possesses the eligibility criteria laid down by the university they are applying to. Mere appearance in the entrance test or securing pass marks at the test doesn't entitle the candidate to be considered for admission to the program unless he or she fulfill the program wise eligibility condition of university. अब देखिए, इन सारी बातों का मतलब क्या है? मैंने कहा कि एज क्राइटेरिया नहीं है मेरे भाई। ठीक,
आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में या तो अपीयरिंग हो या ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, यानी अगर आप ग्रेजुएशन 2026 में पास करने वाले हो तो आप अपीयर कर सकते हो। अब दिक्कत क्या आती है कि जैसे इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में कोटा के आधार पे यानी रिजर्वेशन के आधार पे कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आप उन यूनिवर्सिटीज के रूल्स को पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से मैं दिखा दूंगा कैसे पढ़ सकते हो। ठीक, ये हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लास्ट ईयर में नहीं है, कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल मान लो आपको एमए हिंदी करना है फ्रॉम बीएचयू, तो बीएचयू से अगर एमए हिंदी करना है तो आपके लिए ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी होना अनिवार्य है 3rd ईयर तक। ठीक, वही आपको अगर जेएनयू से करना है तो आप लाख बीएससी करके भी आ रहे हो तो भी, बीटेक करके आ रहे हो तो भी एमए हिंदी कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप के लिए कोई भी एनटीए एलिजिबिलिटी नहीं लगाती है, कोई क्राइटेरिया नहीं लगाती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज कहती है कि भाई 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, कोई कहती है 45% चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ये आपको यूनिवर्सिटी वाइज देखना पड़ेगा। अब ध्यान दे लीजिए, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये है वेबसाइट आपकी, ठीक, सीयूईटी पीजी की, यहाँ देखो यूनिवर्सिटी का सेक्शन है मेरे भाई, और जैसे आप यूनिवर्सिटी के सेक्शन में क्लिक करोगे, जैसे मैं बीएचयू का आपको बता रहा था, तो बीएचयू का ये ओपन कर देता हूँ। देखो अब जैसे बीएचयू का मैंने ओपन किया, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, डिग्री का नाम दिया हुआ है, किस प्रोग्राम के लिए टेस्ट पेपर कोड क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है उस यूनिवर्सिटी की दी हुई है। इसी तरीके से आप तमाम यूनिवर्सिटीज का जिसका भी चेक करना चाहो इस पर टैप करोगे और आप चेक कर सकते हो। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि अपीयरिंग है तो फॉर्म नहीं भर सकते, बिल्कुल ये गलत खबर है। हाँ, इसके साथ ही साथ जो ऐसी भ्रांति रहती है कि हमने जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है वो चीज अगर हम पीजी करना चाहते हैं तो हम कहीं से नहीं कर सकते, कहीं से नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑप्शन देती है, कुछ नहीं देती है, तो डिपेंड करेगा आप कहां से करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 3, बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं और बहुत ही नेचुरल प्रोसेस समझा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मनगढ़ंत कहानी या कहीं से मैं पीडीएफ लेके आऊंगा आपको समझाऊंगा। मुझे अनुभव है जिन चीजों का, मैं बिल्कुल आपको एज इट इज बता दूंगा, जिससे कि लगे कि हाँ भैया मुझे ऐसी चीज बता रहे हैं जो अपनी चीजों को समझे हुए हैं, और बिल्कुल बेसिक से, यानी कोई दिक्कत ना समझ में आए। अगला क्या है मेरे भाई, एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस बहुत इन शॉर्ट अगर मैं कह दूं, पहले क्या होगा, फॉर्म आएगा। ठीक, फॉर्म आएगा तो तुम लोग क्या करोगे मेरे भाई, तैयारी करोगे, लेकिन ये गधों वाली निशानी होगी। फॉर्म आने से पहले ही अगर तैयारी शुरू कर दो तो ज्यादा बढ़िया है, यानी पहले ही तैयारी शुरू कर दो ना भाई। फॉर्म आने के बाद फॉर्म भरोगे, 3-5 करते रहोगे, उसी में 1-2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसी गलती ना करो। हो गई बात, फॉर्म आ गया, प्रिपरेशन किए, ठीक, फॉर्म फिल कर दिए। मान लो बता देता हूं कि भाई फॉर्म फिल करना भी आपके लिए जरूरी है। फॉर्म फिल कर दिए, अब फॉर्म में कोई गलती हो गई तो क्या होता है, करेक्शन का ऑप्शन आता है। ठीक, करेक्शन कर लोगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एग्जाम की डेट आती है ना। जब तक फॉर्म आएगा तब तक एग्जाम की डेट नहीं आएगी, तब तक एक्सपेक्टेड डेट ही आएगा। एग्जाम की डेट अनाउंस होगा कि मार्च में किस तारीख से एग्जाम शुरू होगा। अब जब एग्जाम डेट आ जाती है तो एग्जाम शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले, ठीक है ना, 1-2 हफ्ते पहले क्या आता है, सिटी इंटीमेशन। कभी पहले आ जाता है, कभी लेट भी आता है। सिटी इंटीमेशन यानी आपका सेंटर किस शहर में जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है, एडमिट कार्ड आता है। क्या आता है मेरे भाई, एडमिट कार्ड आता है। अब ये एडमिट कार्ड आ गया तो क्या करोगे, एग्जाम देने जाओगे। क्या करने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे। 9वां पॉइंट क्या होगा, एग्जाम दे दिए तो आंसर की आएगी। 2 तरीके से आती है, प्रोविजनल और फाइनल, इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। आंसर की आ गई, अब आंसर की मिला लिए, जो भी हुआ गलत सही सब चेक कर लिए, फिर रिजल्ट आएगा। ठीक, रिजल्ट के बाद जो है, रिजल्ट के साथ साथ या रिजल्ट के बाद ही क्या होगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसी काउंसलिंग की प्रक्रिया में फिर यहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं कि काउंसलिंग का अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म ओपन करेंगी। जब तक कॉमन काउंसलिंग नहीं हो रही है तब तक क्या होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना काउंसलिंग का फॉर्म ओपन करेंगी, आप उस फॉर्म को फिल करते हो, फिर उसका अलग अलग कट ऑफ आता है, रिजल्ट आता है, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं। तो कुछ इसी तरीके से ओवरऑल प्रक्रिया होने वाली है। मिला जुला करके ध्यान में रखिए, कभी इसमें कोई प्रक्रिया ना छूटे। अगर इसमें प्रक्रिया छूटी तो आपका एडमिशन छूटा। अगली बात, कट ऑफ स्कोर को लेकर के बहुत सारे लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, लिखते हैं कि मान लो कि मैं एमए हिंदी की बात कर रहा हूं तो एमए हिंदी की ही बात कर देता हूं, ठीक है। लोग कहते हैं इस बार एमए हिंदी की 200 कट ऑफ जाएगी, है ना, अपने ज्ञानी बाबा बन जाते हैं। भैया 200 कट ऑफ किसकी बता रहे हो, किसकी बता रहे हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चे हमारे साथ तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि सर सीयूईटी पीजी के माध्यम से मेरा कहीं एडमिशन हो जाए, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% की गारंटी। मैं कह रहा हूं कि आप कुछ मत पढ़ो, जाना जो मन करेगा पेपर में करके आ जाना, फिर भी तुम्हारा कहीं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए टॉप यूनिवर्सिटी, ठीक, टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, तो एक एवरेज बात मैं कर रहा हूं, आप बहुत कम भी स्कोर करो तो आपके पेपर में 70% नंबर, यानी 75 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स 300 होते हैं, तो इसका एटलीस्ट 70% आना चाहिए, तभी टॉप यूनिवर्सिटीज में चांसेस बनेंगे। और अगर एकदम सेफ जोन में रहना है
तो 85%। ये मैं किस लिए कह रहा हूं सर? तो ये मैं एक एवरेज आइडिया बता रहा हूं, एक एवरेज क्या बता रहा हूं, आंकड़ा बता रहा हूं। अब मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि यही होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोर्सेज क्या है, अलग अलग है। पेपर लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। हिंदी का कुछ और होगा, साइकोलॉजी का कुछ और होगा, ठीक। जो आपकी यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ है वो कुछ और होगा, डीयू का कुछ और होगा, बीएचयू का कुछ और होगा, जेएनयू का कुछ और होगा, किसी एकदम सिंपल यूनिवर्सिटी का क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्राइटेरिया डिपेंड करता है। तो आपकी अपनी तैयारी के लिए मैंने बताया कि आप टारगेट क्या करो, 100% सिलेबस टारगेट करो, लेकिन स्कोर क्या टारगेट करो कि सर मुझे अभी 85% तक की तैयारी करनी है कि 85% क्या रहे, एक्यूरेसी। क्या है मेरे भाई, एक्यूरेसी। ये आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। बाकी एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो मान लो कुछ अभी से तैयारी कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी को मेंटेन रखेंगे, कुछ एक महीना पहले आएंगे, सर एक महीने वाला जो क्रैश कोर्स है वो दे दीजिए, तो अब एक महीने वाला बैच लेने आओगे तब मैं उस समय बताऊंगा कि बाबू अब जो है तुम्हारा थोड़ा सा नैया जो है वो गड़बड़ है। अब तुम देखो इस साल का पेपर की स्थिति जो है किस तरीके से पिछले साल कट ऑफ गया था, तुम सिर्फ इतना अटेम्प्ट करके आना सही सही तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो वो बात कब करेंगे, जब एक महीने पहले, जब तुम लोग क्या करोगे, बिल्कुल पगला जाओगे। पगलाने से बढ़िया है क्या करो मेरे भाई, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अब मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों के लिए एक रिवॉर्ड देके जाऊंगा, तो रिवॉर्ड क्या है, स्टडी कैपिटल का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल तो नवरात्रि जब मैं वीडियो में बना रहा हूं तो नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो मेरे कूपन कोड को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब नवरात्रि का ऑफर बंद भी हो जाएगा तो आप ये यूनिवर्सल कूपन कोड याद रखिए, विपुल सर, ये कूपन कोड जैसे ही आप यूज करेंगे हमारे हर एक कोर्स पर आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। ये गारंटीड है, हमारे महायोद्धा बैच में भी, कर्तव्य बैच में भी, और हो सकता है किसी अपकमिंग बैच में भी आपको इसका लाभ मिल जाए। इसलिए इस कूपन कोड का आप लाभ उठा सकते हैं। ये कूपन कोड विजिबल नहीं है, जो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं के लिए फायदेमंद है। फिलहाल इस वीडियो को अगर बेहतर लगा है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट में एक हाइप का बटन आता है, हाइप का बटन दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ भैया वीडियो बढ़िया लगा। ठीक, आगे की वीडियोस के लिए क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलता रहूंगा आप सभी से, आप सभी को गाइड करता रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत वादा है कि आपकी पूरी जो जर्नी है सीयूईटी पीजी 2026 की, कहीं पर भी आपको मिसगाइड नहीं होने दूंगा, कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूटेगी नहीं। एक रिक्वेस्ट आपसे, आपको कोई भी अपडेट चाहिए आप स्टडी कैपिटल सर्च कर लेना, सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, वहीं से अपडेट ले लेना। अब 20 जगह से अपडेट लेके आओगे, गलत जानकारी लेके आओगे, फिर परेशान होगे, तो फिर मेरी उसमें कोई गलती नहीं। अगर लगता है भैया आपने ये अपडेट नहीं दिया, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं वीडियो ना बनाऊं तब कहना। मेरे वीडियो सेक्शन में, मेरे शॉर्ट सेक्शन में, मेरे लाइव सेक्शन में जाकर के देख लेना, आपकी हर एक प्रॉब्लम, आपकी हर एक समस्या का इलाज मैं देता हूं। ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरे प्रिय छोटे भाई बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।